आत्मवंदन। आत्मवंदन मास्टर्स। मैं शीला सराफ आप सभी का करुणा ध्यान में स्वागत करती हूँ। आज हमारे इस संकल्प ध्यान का 5वां दिन है और आज हमारे मध्य प्रज्ञा मैम उपस्थित है। प्रज्ञा मैम बेंगलोर से है। बचपन से ही उन्हें स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ने का शौक था, लेकिन उन्हें कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। जब वो 2024 में पीएसएसएम से जुड़ी तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और तब से वो आज तक वो पीएसएसएम से जुड़ी हुई है और वो सेवा भी दे रही है अपने ऑनलाइन वर्कशॉप वगैरह से। उन्होंने जेटीटीपी 29 किया था। उसके बाद से वो पूरी तरह से जुड़ी हुई है। उन्होंने फिजिकल हेल्थ इश्यू थे वो भी खत्म हो गए, मेंटली रिलेशनशिप में सब चीज में सुधार आया, उनका पूरा जीवन ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। और आज वो देखिए हमारे सामने उपस्थित है। और उनकी ये जीवन की जर्नी हम सबको मोटिवेट करती है कि वो इतनी जल्दी 2024 में आकर के भी सेवा में इतनी तरह से जुड़ गई है। तो वेलकम मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है दिल से। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू मैम। थैंक यू। आत्मवंदन सभी मास्टर्स को, सभी का अभिनंदन इस प्यारी सी सुबह में। फ्रेंड्स, नेचर से हम इतना कुछ सीख सकते हैं। एक छोटा सा मैसेज है जो ध्यान में आया था और उससे हम इतना कुछ सीख सकते हैं, तो आपके साथ शेयर करूंगी। जो कोश होता है, मधुमक्खी का छत्ता, वो क्लोजली कनेक्टेड होता है ना, उसके एक एक सेल, गोल्डन कलर के सेल्स एक साथ। हम जब उन्हें तोड़ना भी चाहते हैं तो हम एक सेल निकालना थोड़ा मुश्किल रहता है ना। लेकिन जब हम तोड़ते हैं उस मधुकोश को तो ग्रुप्स में होते हैं वो सब। एक सेल से हम एक बूंद हनी तो निकाल सकते हैं, लेकिन जब पूरे के पूरे मधुकोश को हम यूज करते हैं तो वो अपनी इतनी सारी मिठास पूरी दुनिया को दे सकता है। और वहीं हम मधुमक्खी की बात करें तो वो फ्लावर को स्टिंग करती है, उसको डंक मार के रस निकालती है। तो अब यहाँ फ्लावर जो है ना, फूल, वो हर्ट हुआ, पर उस फूल को ये नहीं पता कि उस हर्ट के कारण उसके द्वारा कितना प्यारा कंट्रीब्यूशन हो रहा है, मिठास प्रोड्यूस हो रही है। ऐसे ही ना फ्रेंड्स, कभी कभी लाइफ में हम लोग भी हर्ट होते हैं, लेकिन जब तक वो फूल हर्ट नहीं हुआ, उसको कैसे पता चलेगा कि वो इतना प्यारा क्रिएशन कर सकता है। और ये हमारे साथ भी होता है। अगर मधुमक्खी ने डंक नहीं मारा तो हमारे अंदर आत्म जागृति कैसे आएगी? कैसे हमें पता चलेगा कि हमारे द्वारा कुछ प्यारा स्वीट क्रिएशन हो सकता है? राइट। हम जो क्रिएट तो कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम लोक कल्याण कर सकते हैं। वही तो हमारी अल्टीमेट, हाँ, अल्टीमेट गोल है हमारा। खुद पे बिलीव करना है और कंट्रीब्यूट करते रहना है ह्यूमैनिटी के लिए। और इस प्रोसेस में बहुत बार आपको डंक लगेगा, हर्ट होंगे, पर याद रखिएगा, आप अपने पर्पस को पूरा करने के लिए ही फूल की तरह खिले हैं। और क्या पर्पस है? लोक कल्याण। और सोचिए फ्रेंड्स, जिस वजह से आपके अंदर आत्म जागृति हुई है, क्या आप उस सिचुएशन से या उस इंसान से कभी नफरत कर पाएंगे? उल्टा आपका दिल ग्रैटिट्यूड से भर जाएगा और प्रेम करुणा उस सिचुएशन, उस इंसान के लिए आपके अंदर भर जाएगी। और यहाँ पे भी मतलब हम हर्ट हुए हैं, बुरा लगा है, तभी तो आत्म जागृति हुई है। और हम सब यहाँ आज मिलके लोक कल्याण के लिए बैठे हैं, संकल्प कर रहे हैं। यही हुआ है ना हम सबके साथ भी। हम में से हर एक जब इस आत्म जागृति में आएगा तो मगधु कोश के एक एक सेल की तरह जुड़ के हम पूरी सृष्टि को मिठास से भर देंगे। तो इसी के साथ हम लोग चलते हैं ध्यान की गहराइयों में। और इस लोक कल्याण के लिए हम सभी अपने आप को प्रेम और करुणा से भर देते हैं और वही प्रेम और करुणा फैलाते हुए महाकरुणा जगत इस धरती पे स्थापित हो, इसका संकल्प करते हैं।
तो चलिए, ध्यान में जाने के लिए हम अपने आप को पूरी तरह शांत कर लेते हैं। अपने हाथों को क्रॉस करके गोद में रख लेते हैं। पैरों को क्रॉस कर लें। चश्मा पहना है तो उतार लें। और कोमलता से अपनी प्यारी आंखों को बंद करके अंतर्मुख हो जाएं। खुद को शांत करते हुए एक लंबी गहरी सांस लें और छोड़ते हुए पूरी तरह खाली हो जाएं। सर से लेके पैर तक पूरी तरह से रिलैक्स हो जाएं। अपने पैरों के तलवों पे ध्यान दें। उसको पूरी तरह से रिलैक्स होने दें। आपके एंकल्स, आपके काफ मसल्स, आपके घुटने शांत, रिलैक्स्ड। थाइज, आपका आसन शांत, रिलैक्स्ड। आप जहां बैठे हैं वो दुनिया की सबसे सेफेस्ट जगह है। की कमर और कमर से पूरा निचला हिस्सा रिलैक्स्ड है, शांत है। आपका लोअर एब्डोमेन, अपर एब्डोमेन, पूरा पेट रिलैक्स्ड, शांत। आपकी लोअर बैक रिलैक्स्ड। आपका चेस्ट एरिया, आपका कोमल प्यारा हृदय शांत, रिलैक्स्ड। आपकी अपर बैक, पूरी पीठ शांत, रिलैक्स्ड। आपके कंधे बिल्कुल ढीला छोड़ दे, शांत कर दे, रिलैक्स्ड कर दे। आपके पूरे हाथ एकदम रिलैक्स्ड है। आपकी गर्दन, गला शांत, रिलैक्स्ड। आपका पूरा चेहरा रिलैक्स्ड। आपके कान, मुंह, नाक, आंख रिलैक्स्ड। आपका फोरहेड, आपका माथा रिलैक्स। आपका पूरा सर रिलैक्स्ड। पूरे शरीर को एक बार स्कैन कर लें और रिलैक्स हो जाए। धीरे धीरे अपनी सांसों पे आए और पूरी तरह सांसों से जुड़ जाएं। हर तरफ से खुद को समेट लें और इस मोमेंट में आ जाएं। धीरे धीरे अपने आप को हृदय में केंद्रित करें। अपनी सांसों पे ध्यान देते हुए अपने आप को हृदय में केंद्रित करें। इस हृदय में प्रेम और करुणा का खजाना भरा है। और इसी शांत स्थिति में हम पितामह पत्री जी, बुद्ध, जीसस, कृष्ण और सदानंद योगी जी को आमंत्रित करेंगे। जैन तीर्थंकरों और प्यारी धरती माँ, इनका भी आह्वान करेंगे। जंतु जाति, पक्षी जाति, जलचर,
भूचर और कीड़े मकोड़ों को भी आमंत्रित करेंगे। पत्री जी की विश्व योजना महाकरुणा जगत के अंतर्गत हम सब इस संकल्प ध्यान को कर रहे हैं। इस सृष्टि और धरती पर जो भी अहिंसा और महाकरुणा के लिए मास्टर्स काम कर रहे हैं, वे सभी हमारे साथ जुड़ जाएं। हम संकल्प करते हैं, जहां भी जीवों को बंदी बनाकर रखा जा रहा है, जहां उनका व्यापार किया जा रहा है या उनके साथ क्रूरता और हिंसा की जा रही है, वहां के लोगों के विचार और चेतना को अहिंसा की ओर बदलने के लिए हम सब अपनी सामूहिक ध्यान शक्ति और प्रकाश को भेज रहे हैं। ये शक्ति उनके हर कण, परमाणु और आत्मा की गहराई में पहुंचकर बदलाव लाए। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। अपने आप को पूरी शांति से और प्रेम से, करुणा से भर दे। अपने अंदर इस संकल्प को पूरी तरह उतरने दे। हमारे हृदय में प्रेम और करुणा भर चुकी है। इस धरती की हर एक जीव के लिए, हर एक प्राणी के लिए इस प्रेम को, करुणा को खुद में बहने दें। अपने इस शांत शरीर को प्रेम और करुणा की ऊर्जा से भरने दें। शरीर का हर एक हिस्सा, हर एक कण प्रेममय हो रहा है। इस स्थिति में बने रहें।
अपना ध्यान आती जाती सांसों पर। अपने हृदय के संगीत में डूब जाए। उस प्रेम और करुणा में डूब जाए।
हम सबकी चेतना में प्रेम और करुणा बह रही है। हमारी इस सामूहिक चेतना में प्रेम और करुणा बह रही है। सभी मास्टर्स के द्वारा यहाँ प्रेम और करुणा प्रसारित हो रही है। जिस जिस चेतना ने इस महाकरुणा जगत संकल्प को
सुना है, अपने अंदर उतारा है। इस ग्रुप में, इस समूह में मौजूद हर एक चेतना, आप सब दिव्यता से भर गए हैं। हम में से हर एक की चेतना दिव्यता से भर गई है। आप सबके द्वारा इस समूह की चेतना दिव्यता से भर गई, प्रेम से, करुणा से भर गई है। इस दिव्यता को महसूस करें। महसूस करें आपके अंदर ये प्रेम और करुणा, इसका सागर कैसे बह रहा है। आपका शरीर का हर एक कण प्रेम और करुणा से झूम रहा है।
हम खुद से प्रेम और करुणा की ऊर्जा अपने पूरे कमरे में प्रसारित होने दें। अपने पूरे कमरे से अपने पूरे घर में प्रसारित होने दें। ये प्रेम और करुणा अपने घर से अपने मोहल्ले में, सोसाइटी में फैल जाने दें। पूरे शहर में फैल जाने दें। प्रेम और करुणा पूरे भारत में फैल रही है। धीरे धीरे पूरी दुनिया में फैल रही है। ये धरती पे ये प्रेम और करुणा बह रही है। इस धरती पे फैली हुई प्रेम और करुणा की ऊर्जा इस धरती पे हर एक जीव में, हर एक प्राणी में करुणा भाव भर रही है। इस भाव से ओतप्रोत हर कोई खुशी से जी रहा है। पूरी धरती पे महाकरुणा जगत, शाकाहार जगत स्थापित हो रहा है।
दिव्य कार्य में हम सभी सहभागी बन रहे हैं। हमारे माध्यम से इतना दिव्य कार्य हो रहा है। वो खुद को प्रेम और करुणा से हर पल भरे रहे। इस दिव्य स्थिति को बना कर रखें। आखिरी 10 मिनट।
अपने आप को इस प्रेम और करुणा की स्थिति बना के रखें। अपने आप से प्रेम और करुणा बहने दें। आपके हृदय में प्रेम और करुणा हमेशा ही आपकी चेतना बनाई इसी तरह। आप हर वक्त प्रेम और करुणा में रहते हैं। तभी तो आपसे वो प्रसारित हो पाता है। इस धरती पे रहने वाला हर जीव हर प्राणी हमसे अलग नहीं है। वो भी वही प्रेम और करुणा हम सब एक ही हैं। आखिरी 5 मिनट
हम सभी एक हैं, प्रेम और करुणा है। तभी तो हम इतने भरोसे के साथ इस महाकरुणा जगत संकल्प ध्यान को कर रहे हैं। क्योंकि हमें पता है, अगर हम प्रेम और करुणा है तो वही दूसरा भी प्रेम और करुणा है। हम एक ही हैं। अपने हृदय को महसूस करें, उसमें भरा प्रेम और करुणा, उसे भी महसूस करें। अपनी सांसों को धन्यवाद करें। दिव्य कार्य को कराने के, इस ध्यान की गहराइयों में जाने के लिए ये सांसें इतना प्यारा माध्यम बनती है हमारे। ये हृदय माध्यम बनता है हमारा प्रेम और करुणा पूरी धरती में फैलाने के लिए। अपने शरीर को, अपने कण कण को धन्यवाद करें। जैसे हमें पूरी तरह सपोर्ट करता है। जैसे हमारा शरीर का एक एक सेल काम कर रहा है हमें सपोर्ट करने के लिए। ये आज हम यहाँ शांति से बैठ कर इस संकल्प करते हैं। धीरे धीरे अपने शरीर की स्थिति में आए। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। इन सांसों को महसूस करें। धन्यवाद करेंगे सभी मास्टर्स का जो हमारे साथ फिजिकली और एस्ट्रली जुड़े। हमें माध्यम चुना इस दिव्य कार्य के लिए। हमें भी इस दिव्यता से भर दिया। हम धन्यवाद करेंगे माधवी मैम, शंपा मैम, रामा राजू सर का, पीएसएसएम और पीएमसी हिंदी का निरंतर सत्य की धारा में हमें भी बहने दे रहे हैं और सदा खुद भी बह रहे हैं। थैंक यू रूप मैम का इतने दिव्य कार्य के लिए।
अपने दिव्य कार्य को साकार कर रही हैं। हम सभी मास्टर्स को जोड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। और आप सभी मास्टर्स जो आज यहाँ जुड़े हैं हम सबके साथ, उन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ सकते हैं। अपनी हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, शून्य। इसी शांत, इसी प्रेम के साथ, इसी करुणा के साथ धीरे धीरे प्यार से अपनी आंखें खोलें। और बस इस दिव्य स्थिति में जो बने हैं बने रहे, हर दिन हर पल। थैंक यू मास्टर्स, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम, इतना सुंदर ध्यान कराने के लिए। इतना अच्छा लग रहा था, हर एक एक कण से, मतलब हर एक सेल से हमारे जो प्रेम और करुणा का भाव संप्रेषित हो रहा था। और आज हम सही में इस दिव्य कार्य में ये सहभागिता हो रही है। तो आपने जो शुरुआत में कहा ना कि जैसे आपकी इतना जैसे मधुमक्खी है, तो वो जब वो फूल को जब तक हार्ट नहीं करते तो मधुघोष नहीं बना पाती है। तो वैसे ही हमने हमको किसी ने हर्ट कभी किया हो दिल से, तो हमको उनको दिल से ग्रेटिट्यूड करना चाहिए कि आज हम आत्म जागृति में वो हमारे माध्यम बने। आज हम इस दिव्य कार्य में हम आज जुड़ पाए हैं, तो कहीं ना कहीं कोई एक कारण रहा, तब हम इस यहाँ पर आ पाए। और आज हम इसमें सहभागिता हम दे रहे हैं, और यह दिव्य कार्य हम बहुत भाग्यशाली हैं। और आपका तहे दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपने इस मधुर आवाज से एकदम सराबोर कर दिया प्रेम और करुणा से। धन्यवाद, धन्यवाद मैम, दिल से धन्यवाद। और किसी भी कोई का भी एक्सपीरियंस हो तो ले सकते हैं। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। हैंड रेस करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, लिख दीजिए, अनम्यूट कीजिए। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा। मैंने एक एक सेल से लव को फील कर पा रहे थे। थैंक यू फॉर सच अ लवली एक्सपीरियंस। थैंक यू। वाह, थैंक यू। निर्मला जी। थैंक यू सो मच मैम। मैंने आज आपका पहली बार किया, और आपके चेहरे की जो मुस्कान थी ना, वो मेरे को बहुत प्रभावित की। पूरा टाइम आपके चेहरे पे इतनी प्यारी सी मुस्कान, और उसके जो शब्द थे ना, वो पूरे अंदर तक उतर रहे थे, पूरे अंदर तक उतर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना सुंदर ध्यान करवाने के लिए। थैंक यू। सही में हम बहुत लकी हैं कि हम इसका माध्यम बने हैं, और ये सौभाग्य सबको मिलना चाहिए। और ये ऊर्जा जब सबकी मिलेगी ना, तब निश्चित रूप से ये अंतर आएगा ही आएगा। और ये तो मेरे को लगता है कि हमारी बंगाल की जो भूमि है वो क्रांति की भूमि रही है। इट्स ट्रू। और ये क्रांति आनी ही है। और ये विश्वास के साथ करेंगे ना, तो बहुत जल्दी फर्क आएगा कि ये क्रांति आनी ही है। कोई सोचता है कि ऐसा करने से होगा क्या, नहीं। वो विश्वास भी साथ लेके हम बैठते हैं ना, यदि कि भी ये होगा ही होगा, तो वो यही ऊर्जा कितने गुने रूप में काम होके काम करेगी। जो कि मेरे को अनुभव है, हुआ है इस चीज का, कि भी सब ये भाव लेके बैठे हैं। बिल्कुल और सही, आपने बहुत बिल्कुल एक एक सुंदर शब्द ध्यान सही किया। आपका। बहुत सुंदर ध्यान था। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और ये हमारे सभी। साथ में तो एक्चुअली मास्टर्स बहुत जुड़े हुए हैं साथ में सभी। पितामह की पूरी जो बोलते हैं ना सेना लगी हुई है, तो यस। डेफिनेटली होना ही है ना। और मेरे को एक ये लग रहा था कि गौतम बुद्धा का पहला सिद्धांत यही आता था, अहिंसा का, जब उन्होंने एक हंस को बचाया था शुद्धोधन से। हाँ। जो उनके भाई है, उन्होंने उनको तीर लगाया था और उनको बचाया था उनको। तो उनकी पहली चीज वो ही करुणा की थी, जो उनको आगे यहाँ तक इतने बड़े ध्यान का, ये सब का उन्होंने
हमें दिया, मार्ग दिया। तो ये लगता है कि ये पहली सीढ़ी है करुणा की। ये सच है, हाँ। वो हम हैं ही ऑलरेडी, हमारी चेतना ही प्रेम और करुणा से बनी हुई है ना, तो वो है ही हमारे अंदर पहली चीज। लेकिन हमें देखिए पहले ये नहीं पता था कि इसको हम कैसे बांट भी सकते हैं, इससे हम इसको एक टूल बना सकते हैं, वो हमें नहीं पता था। हाँ। तो ध्यान के द्वारा हम इसको टूल बना के लोगों के हृदय को परिवर्तन कर सकते हैं, ये हमें पहली बार पता चला ना, ये पहले नहीं पता था। यस। बहुत बहुत थैंक धन्यवाद। यू। थैंक यू।